तो भारत की मिडिल ईस्ट पॉलिसी ये किसी शतरंज की बिसात से कम नहीं है। हर चाल बहुत सोच समझ कर चलनी पड़ती है, क्योंकि यहां दांव पर बहुत कुछ लगा है। संतुलन है, सिद्धांत हैं और जाहिर है देश के हित। चलिए आज इसी जटिल खेल को समझने की कोशिश करते हैं। और सवाल यही उठता है कि एक उभरती हुई ग्लोबल पावर दुनिया के सबसे ज्यादा उथल-पुथल वाले इलाकों में से एक में आखिर कैसे अपना रास्ता बनाती है। मतलब जब हर तरफ टेंशन हो तो कोई भी देश अपने हितों की रक्षा कैसे करे। आइए इस पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, इस सवाल का जवाब हमें एक बहुत ही अहम दस्तावेज में मिलता है, और वो है 2026 का दिल्ली घोषणा पत्र। चलिए इसमें जरा गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि ये हमें बताता क्या है। अब ये कोई मामूली सा जॉइंट स्टेटमेंट नहीं है, ये भारत और 22 अरब देशों के बीच एक ऐतिहासिक सहमति है, एक ऐसा दस्तावेज जो आने वाले कई सालों तक उनके रिश्तों की नींव का काम करेगा। और ये समझना जरूरी है कि यह बैठक किसी शांत माहौल में नहीं हुई थी। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव अपने चरम पर था, और तो और सऊदी अरब और यूएई जैसे पुराने दोस्तों के बीच भी दरारें साफ दिख रही थीं। इतने तूफानी माहौल में ये घोषणा पत्र सामने आया था। तो अब आते हैं घोषणा पत्र के पहले और सबसे अहम हिस्से पर। सवाल यह है कि अरब दुनिया के जो आपसी झगड़े हैं उन पर भारत किसका पक्ष लेता है या फिर किसी का नहीं लेता। जवाब शायद आपको थोड़ा हैरान कर दे। देखिए, मिडिल ईस्ट में इस समय मोटे तौर पर दो बड़े खेमे हैं। एक तरफ है सऊदी अरब, जो स्थिरता चाहता है और मौजूदा सरकारों का समर्थन करता है, और दूसरी तरफ है यूएई, जो अक्सर बागी गुटों का साथ देकर पूरे समीकरण को बदलने की कोशिश करता रहता है। और यहाँ पर एक बहुत दिलचस्प पैटर्न देखने को मिलता है। ये जो दिल्ली डिक्लेरेशन है, यह हर बड़े कॉन्फ्लिक्ट में सऊदी अरब के पाले में खड़ा दिखाई देता है। चाहे सूडान हो, लीबिया हो, सोमालिया हो या फिर येमेन, हर जगह भारत और अरब लीग ने देश की एकता और संप्रभुता का समर्थन किया, और ये स्टैंड सीधे सीधे यूएई की पॉलिसी के बिल्कुल उलट है। ये जो लाइन है, ये अपने आप में पूरी कहानी कह देती है। भारत असल में किसी देश का पक्ष नहीं ले रहा है, बल्कि वो एक सिद्धांत का पक्ष ले रहा है, और वो सिद्धांत है हर देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता का। चलिए अब दूसरे बड़े मुद्दे पर आते हैं, यानी बड़ी ताकतों की भूमिका। जब अमेरिका जैसे ग्लोबल प्लेयर्स मैदान में हों, तब घोषणा पत्र की भाषा और भी ज्यादा सधी हुई और डिप्लोमैटिक हो जाती है। डिप्लोमेसी में पता है, कभी कभी जो नहीं कहा जाता वो कहे गए शब्दों से कहीं ज्यादा मायने रखता है, और इजराइल फिलिस्तीन मुद्दे पर घोषणा पत्र ने बड़ी ही खूबसूरती से अपना संदेश दे दिया है। हुआ ये कि घोषणा पत्र ने 2002 की पुरानी अरब पीस इनिशिएटिव का तो जिक्र किया, लेकिन अमेरिका के नए बोर्ड ऑफ पीस को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। ये एक बहुत साफ संकेत है कि भारत और अरब लीग किसी नए विवादित रास्ते पर नहीं, बल्कि पुराने और सर्वसम्मत रास्ते पर ही चलना चाहते हैं। और अब वो हिस्सा आता है जो इस पूरे दस्तावेज को सबसे ज्यादा दिलचस्प बना देता है, वो मुद्दा जिस पर पूरी तरह से चुप्पी साध ली गई। और यही तो डिप्लोमेसी का असली खेल है। उस वक्त का सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ा टेंशन, यानी अमेरिका और ईरान के बीच का तनाव, वो इस डॉक्यूमेंट से पूरी तरह गायब है। क्यों? ताकि सऊदी अरब और भारत जैसे देश ईरान के साथ पर्दे के पीछे अपनी बातचीत का रास्ता खुला रख सकें। तो इन सभी पॉइंट्स को अगर हम जोड़कर देखें तो भारत की मिडिल ईस्ट पॉलिसी की आखिर तस्वीर क्या बनती है। आइए अब इस बड़ी स्ट्रैटेजी को डिकोड करते हैं। सबसे पहले तो ये समझना होगा कि ये सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं है, ये इकोनॉमिक्स भी है। $240 बिलियन भारत और अरब देशों के बीच इतना सालाना व्यापार होता है, तो जाहिर है इस पूरे क्षेत्र में स्थिरता भारत के लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है। तो कुल मिलाकर भारत की स्ट्रैटेजी क्या है, इसे आप दो हिस्सों में देख सकते हैं। पहला, द्विपक्षीय संबंध, मतलब बायलैटरल रिलेशन। इसमें भारत हर देश के साथ, चाहे वो ईरान हो, सऊदी अरब हो या फिर इजराइल, अपने मजबूत लेन देन पर आधारित रिश्ते बनाता है। और दूसरा, जब बात पूरे क्षेत्र की आती है, रीजनल जियोपॉलिटिक्स की, तो भारत अपने पुराने सिद्धांतों पर कायम रहता है, जैसे कि संप्रभुता और स्थिरता, ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी को बढ़ावा न मिले। ये लाइन भारत के नजरिए को एकदम साफ कर देती है। मतलब व्यापार अपनी जगह है और क्षेत्रीय सिद्धांत अपनी जगह, और भारत इन दोनों को एक दूसरे से अलग रखने में काफी कामयाब रहा है। और आखिर में ये बड़ा सवाल कि जिस क्षेत्र की पहचान ही लगातार बदलाव और संघर्ष से होती है, वहां भारत का ये नाजुक संतुलन साधने का खेल क्या हमेशा चल पाएगा? खैर, इसका जवाब तो सिर्फ आने वाला वक्त ही देगा।